आज रानो की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसकी बेटी गुड़िया की शादी थी। अरे माँ, जल्दी जल्दी से सारे काम खत्म करवाओ, गुड़िया की बारात आने में कुछ ही समय बचा है। अरे रानो, सब हो जाएगा, क्यों अपने आप को थका रही है? मेरे पास बैठ जा, थोड़ा आराम कर ले। नहीं माँ, अब तो गुड़िया की शादी के बाद ही आराम होगा, उससे पहले मुझे चैन कहाँ आएगा। अभी तो कितने सारे काम बाकी हैं। अरे आपने मुझे किन बातों में लगा लिया? मैं दर्जी के पास जाने वाली थी, गुड़िया का लहंगा फिटिंग करवा के भी तो लाना है, बारात बस आती ही होगी। ऐसे कहकर रानो जल्दी में निकल जाती है। वो तेज उड़ती है और जल्द ही दर्जी के पास पहुंच जाती है। गोरी बहन, जल्दी से मेरी गुड़िया का लहंगा दे दो, बारात बस आती ही होगी। हाँ रानो, बैठो 2 मिनट, मैं अभी लहंगा लेकर आती हूँ। गोरी लहंगा लेने के लिए अपनी सिलाई की दुकान खोलती है। वो लहंगा देखते ही चौंक जाती है। रानो, गुड़िया का लहंगा तो जल गया है। रात को बिजली चली गई थी, मैंने मोमबत्ती जलाकर काम किया और गलती से उसे बुझाना भूल गई। गोरी के मुंह से यह बात सुनते ही रानो के पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो एक पल के लिए तो खामोश हो जाती है। गोरी, ये आपने क्या किया? अब मेरी बेटी क्या पहनेगी? उसकी शादी कैसे होगी? रानो, मुझे माफ कर दो, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। हम गुड़िया के लिए दूसरा लहंगा लाएंगे। पता है गोरी, गुड़िया के ससुराल वालों ने वो लहंगा 20,000 का खरीदा था। अपना लहंगा ना देखकर वो क्या सोचेंगे? रानो, जो सोचना है सोचने दो, मगर अब लहंगा तो हम ही को खरीद के लाना होगा। आप चले मेरे साथ। ऐसे रानो को समझाते हुए गौरी उसे लहंगे की दुकान पर ले जाती है और वो कई तरह के लहंगे देखती है। रानो, अब बिल्कुल उनके जैसा लहंगा तो नहीं मिलेगा, हम यही ले लेते हैं, और वैसे भी बारात आती ही होगी। फिर वो वही लहंगा लेकर घर आते हैं। लड़के पक्षी वाले भी बारात लेकर आ गए थे। गुड़िया को तैयार कर मंडप में लाया जाता है। बेटा, हम जो लहंगा लाए थे वो तो गुड़िया ने पहना ही नहीं। माँ, आप पता करें इन्होंने हमारे लहंगे के साथ क्या किया है। रानो, जो लहंगा हम लाए थे वो कहाँ है? कहीं बेच कर तो नहीं खा गए? गौरी, जिसका डर था वही हुआ, इन्होंने तो लहंगे की बात छेड़ दी। बहन जी, गुड़िया आपका लहंगा पहने या हमारा, क्या फर्क पड़ता है? बस बच्चे की पसंद की बात थी तो हमने खरीद के पहना दिया। नहीं होगी कोई शादी जब तक गुड़िया हमारा दिया हुआ लहंगा न पहन ले। लड़के की माँ की यह बात सुनते ही रानो रोते रोते उन्हें सारी सच्चाई बता देती है। बेटे, नहीं करनी मुझे तेरी शादी, इन गरीबों के बीच लहंगा तक बेच के खा गए, आगे आगे पता नहीं क्या करेंगे। हाँ माँ, ये सब झूठ बोल रहे हैं, इतना महंगा लहंगा देखकर इनके मुंह में पानी आ गया होगा और बेच दिया। ऐसे बोलते हुए लड़के पक्षी वाले बारात वापस लेकर चले जाते हैं। गुड़िया अपने मंडप में रोती रह जाती है। चुप कर जाएं मेरी बेटी, चुप कर जाएं, जो भी हुआ है सब अच्छे के लिए हुआ है। रानो, गुड़िया की बारात चली गई, अब इसमें क्या अच्छा हो सकता है? गोरी, अभी तो बस ये शादी टूटने का दुख है, मगर इतने जालिम लोगों के घर मेरी बेटी चली जाती तो पता नहीं उसे क्या क्या झेलना पड़ता। मेरी बच्ची तो बच गई। इस तरह से रानो अपने आप को संभाल लेती है, मगर गुड़िया तो अभी तक सदमे में थी। और ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। कोकी, बस लहंगे की वजह से चिंकू चिड़ा मुझे छोड़कर चला गया। गुड़िया, तू अभी भी उस शादी को नहीं भूली? सब कितना आगे बढ़ गए हैं, तू भी भूल जा और देखना, एक दिन तेरी शादी दिल के बहुत अच्छे पक्षी से होगी। वो दोनों ऐसे बातें कर रही थी, तभी वहाँ पर एक हवाई मोटर रुकती है। क्या मैं यहाँ से पानी पी सकता हूँ? वो क्या है कि मेरे पीने का पानी खत्म हो गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपको जितना पानी पीना है उतना पी ले, क्योंकि हमारी नदी से पानी कभी खत्म नहीं होगा। अरे, आप तो बड़े मजाकिया हो, मुझे ऐसे पक्षी बहुत पसंद हैं। ऐसे कहकर विदेशी चिड़ा पानी पी लेता है। तभी उसकी नजर गुड़िया के मासूम चेहरे पर जाती है, जिसकी आंखों में पानी था। अरे, आपकी सहेली इतना उदास क्यों है? क्या हुआ है उन्हें? कोकी विदेशी चिड़े को सब बता देती है। विदेशी चिड़े को गुड़िया के हालातों पर बहुत दया आती है और वो उससे मन ही मन शादी
करने का फैसला कर लेता है। मैं तो गुड़िया से ही शादी करूंगा, और वैसे भी एक न एक दिन शादी तो करनी है। अगर गुड़िया से होगी तो उनके और उनके परिवार का दुख भी शायद कम हो जाए। अरे आप कहाँ खो गए? हम जा रहे हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। विदेशी चिड़ा अपनी मम्मा के साथ गुड़िया के घर आता है। अरे आप तो वही हवाई मोटर वाले हो जो सुबह तालाब पर पानी पीने रुके थे। गुड़िया बेटी, आप इनको जानती हो? हाँ माँ, ये हमें सुबह तालाब पर मिले थे। रानो जी, हम आपकी गुड़िया का हाथ मांगने आए हैं। मेरे बेटे को आपकी गुड़िया बहुत पसंद आई। ये बात सुनकर गुड़िया चौंक जाती है। बहन जी, मैं अपनी गुड़िया की शादी अपने जैसे गरीब परिवार में करूंगी, ना कि अपने से ज्यादा बड़े लोगों के साथ। हम एक बार धोखा खाकर देख चुके हैं, फिर से वो गलती करना नहीं चाहते। देखें बहन जी, जो आपके साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन हम उनमें से बिल्कुल नहीं हैं जो एक छोटी सी बात पर बारात वापस लेकर चले जाएं। वो लोग भी रिश्ते के समय बहुत अच्छे थे, मगर एंड टाइम पर सारी हदें तोड़ दी। वो मेरी बेटी को मंडप में छोड़कर चले गए। अब तो बहुत डर लगता है तुम्हारे जैसे अमीर पक्षियों से। अब आप भी जाएं यहाँ से, हमें माफ कर दें। रानो की ऐसी बातें सुनकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, मगर विदेशी चिड़ा तो कुछ भी करके गुड़िया से शादी करना चाहता था। वो गौरी कव्वी को लेकर रानो से बात करता है। रानो, ये जरूरी तो नहीं जो गुड़िया के साथ हुआ वो हर बार हो, इसलिए मैं तो कहती हूँ आप ये रिश्ता ले लें। रॉकी चिड़ा बहुत अच्छा है। गौरी बहन, आपने तो सब कुछ अपनी आँखों से देखा था, फिर मैं ये रिश्ता कैसे ले लूँ? ये तो उनसे भी ज्यादा पैसे वाले हैं। हाँ रानो, सब देखा मैंने और अब भी देख रही हूँ। मुझे इनकी आँखों में सच्चाई दिखती है, और तुम ही सोचो, गुड़िया की किस्मत से ज्यादा उसे कुछ नहीं मिलेगा। रानो को गौरी कव्वी की बातें ठीक लगती है और वो शादी के लिए मान जाती है। देखें बेटा, मेरी गुड़िया पहले ही शादी टूटने का दुख झेल चुकी है। आप ऐसा कभी मत करना, मेरी बस यही विनती है आपसे। नहीं आंटी जी, आप मुझ पर पूरा विश्वास करें, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। गुड़िया को बहुत खुश रखूंगा। फिर विदेशी चिड़े की शादी गुड़िया के साथ हो जाती है। आज रानो चिड़िया बहुत खुश थी। आज मेरा सपना पूरा हुआ, आखिर मेरी गुड़िया की शादी सही सलामत से हो गई। दूर किसी जंगल में रानो नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत दयालु और नेक दिल पक्षी थी। वो हमेशा जरूरतमंद पक्षियों की मदद किया करती। दरवाजा खोले हंस भैया, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ। लेकिन रानो चिड़िया, आपको कैसे पता चला? मैंने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया। हंस भैया, आपके दोस्त ने मुझे बताया कि आज आपको भोजन में कुछ नहीं मिला और आप सुबह से भूखे हो, इसलिए मैं आपके लिए चने लेकर आई हूँ। आप ये उबले हुए चने खा लें। सच रानो चिड़िया, तुम बहुत नेक दिल पक्षी हो। तुम्हारे जैसा इस जंगल में कोई दूसरा नहीं। आप बहुत महान हो। अरे हंस भैया, आप मेरी इतनी तारीफ ना करें। ये सब तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि किसी को भी भूखे पेट सोने नहीं देना चाहिए, इसलिए आप ये भोजन खा लें और चैन से सो जाएं। हंस को भोजन देकर रानो चिड़िया अपने घर लौट रही थी। तभी उसे जमीन पर पड़ा घोंसला दिखाई देता है जिसमें किसी पक्षी के अंडे थे। अरे, इस घोंसले में तो अंडे हैं, इन्हें कौन यहाँ रख गया? न जाने किस पक्षी के होंगे। रानो यहाँ वहाँ अंडों की माँ को देखती है, मगर उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। तभी वहाँ से कालू कौवा गुजर रहा था। चिड़िया उसे रोक लेती है। कालू भैया, आप इन अंडों के बारे में कुछ जानते हो? न जाने कब से यहाँ पड़े हैं। नहीं नहीं रानो चिड़िया, मैं तो आपको देखकर यहाँ रुका हूँ। वैसे ये घोंसला कौन बेवकूफ पक्षी यहाँ रख के गया है? पता नहीं किस पक्षी के होंगे ये अंडे। मैं काफी देर से इनकी माँ का इंतजार कर रही हूँ, कब वो आए और अपना घोंसला किसी सुरक्षित जगह पर ले जाएं। कालू कौवा और रानो चिड़िया की बातें एक खूंखार बाज सुन रही थी और उनके पास आकर बोलती है, तुम दोनों कौन हो और मेरे अंडों के पास क्या
क्या कर रहे हो? हटो हटो, मेरे घोंसले से दूर हटो। अरे हम तो आपके बच्चों की रखवाली कर रहे थे। अगर इतना ही डर है तो पहले इन्हें ऐसे अकेले छोड़कर क्यों गई? वो जिस पेड़ पर मेरा बसेरा था उस पे आग लगी है, आग तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ रख गई। अब मैं जाती हूँ। ऐसे बोलकर चील अंडों को लेकर वहाँ से उड़ जाती है और मन ही मन तो बहुत खुश थी। आज तो जी भर के अंडे खाऊंगी, वो भी अपनी गुफा में बैठकर। हा हा हा, क्या बेवकूफ बनाया उन दोनों को। रानो रानो चिड़िया, अब चलो यहाँ से, रात होने वाली है। कालू भैया, जब से वो चील माँ उन अंडों को लेकर गई है तब से कुछ अजीब लग रहा है। ऐसा लगता है कहीं अनजाने में हमसे कोई गलती ना हो गई हो। रानो, आप बेकार में ही चिंता कर रही हो। वो अंडों की माँ ही थी, उसने बोला ना उसके रहने वाले पेड़ पे आग लग गई। अब चलो भी। कालू भैया, बस एक बार हम चील के पीछे पीछे जाकर देखते हैं, अगर वो सच बोल रही होगी। चलो भी अब, अगर मैं मना भी करूँगा तो तुम कहाँ मानने वाली हो। फिर वह दोनों भी चील के पीछे पीछे निकल जाते हैं। वो उसी दिशा में उड़ते हैं जहाँ चील उन अंडों को लेकर चली गई थी। वो चुपके से चील की गुफा में देखते हैं। देख लिया चिड़िया आपने, अंडे एकदम सुरक्षित हैं अपनी माँ के पास। और देखो तो माँ चील कैसे बैठी हुई है। हाँ कालू भैया, मैं बेकार में ही चिंता कर रही थी। शायद ये चील ही इन अंडों की माँ है। देखो कैसे अंडों के पास बैठी है। ऐसे कहकर चिड़िया और कालू वहाँ से जाने वाले थे, तभी एक अंडा फूट जाता है और उसमें से नन्हा सा बच्चा बाहर आता है। अरे रे, ये अंडा तो फूट गया, पर कोई बात नहीं, है तो नन्हा सा बच्चा ही, इसे खाने में तो बड़ा मजा आएगा। चिड़िया, वो देखो, अंडे से चिड़िया का बच्चा निकला है। आपका शक सही था, ये इन अंडों की माँ नहीं है। हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अब ये दुष्ट चील सबको मार देगी। कालू भैया, अगर इन बच्चों की माया होती तो ऐसे अपने बच्चों को मरने नहीं देती। वो कुछ भी करके बच्चों को जरूर बचाती। अब हमें भी चिड़िया के बच्चों को बचाना होगा, वरना ये दुष्ट चील सबको खा जाएगी। ऐसा कहते ही रानो चिड़िया एक योजना बनाती है। चिड़िया की योजना सुनते ही कालू कौवा गुफा के ऊपर छिप जाता है और चिड़िया चील के ऊपर मोटे मोटे पत्थर फेंकती है जो सीधा चील को लगते हैं। अरे कौन दुष्ट है जो मेरी गुफा में कंकड़ फेंक रहा है? अभी बताती हूँ, जान से नहीं मारा तो मेरा नाम भी चील नहीं। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब जैसे ही चील बाहर आएगी तो मैं उसे गुस्सा दिलाऊंगी और तभी कालू भैया गुफा से अंडे लेकर भाग जाएंगे। फिर इस तरह से नन्हे बच्चों की जान भी बच जाएगी। ए चिड़िया, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, जो खुद पे खुद मरने आई है। अब तुम मुझे मारोगी? अगर जरा भी हिम्मत है तो मुझे पंख तो लगा कर दिखाओ। मोटी चील आई बड़ी मुझे मारने, चल भाग यहाँ से। देख चिड़िया, मैं तुझे मारना नहीं चाहती हूँ, पर इस गलती के लिए तुझे छोड़ूंगी भी नहीं। अभी मेरे खाने का समय है, वरना 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 क्या? मैं तो मारूंगी पत्थर। अगर हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ, मोटी चील कहीं की। ये कहकर रानो चिड़िया फिर से चील को पत्थर मारती है। यह देखकर चील का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। वो चिड़िया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। तभी कालू कौवा गुफा में जाकर बच्चों को लेकर भाग जाता है। इधर चील रानो को पकड़ लेती है। छोटी चिड़िया बड़ी बोल रही थी, अब बोल के दिखा, मुझसे बच के कहाँ भागेगी। जालम चील झूठी माँ बनकर मासूम बच्चों को खाना चाहती थी। जरा देख तो गुफा में बच्चे हैं भी या नहीं, या फिर कोई लेकर चला गया। ये सुनते ही चील चिड़िया को जमीन पर छोड़ देती है और भागी भागी गुफा की तरफ जाती है। चिड़िया भी वहाँ से उड़ जाती है। हाय हाय, ये उस चिड़िया की साजिश थी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मुझे बुद्धू बनाकर मेरा भोजन लेकर चली गई, छोड़ूंगी नहीं उसे। कालू भैया, सभी बच्चे सही सलामत तो हैं? हाँ रानो चिड़िया, बच्चे एकदम सुरक्षित हैं, मगर आपके बाजू से तो खून बह रहा है। हाँ, उस दुष्ट चील ने मुझे पकड़ लिया था, बस तभी ये खरोंचे लग गई होंगी। सच में रानो चिड़िया, आज आपने अपनी जान पर खेलकर इन अनजान बच्चों की जान बचाई, और दूसरी तरफ इनके माता पिता हैं जो इनको मरने के लिए यहाँ छोड़ गए। नहीं कालू भैया, अपने बच्चों को ऐसे छोड़कर कोई नहीं जाता, वो भी
भी किसी न किसी मुसीबत में होंगे जो अपने नन्हे बच्चों को छोड़कर यहाँ से जाना पड़ा। वो सब तो ठीक है चिड़िया, मगर ये बच्चे कहाँ रहेंगे? कौन इनकी देखभाल करेगा? कौन इनको समय समय पर भोजन देगा? कालू भैया, जब तक इनके माँ बाप नहीं मिल जाते तब तक बच्चों का ख्याल मैं रखूंगी और किसी चील जैसे पक्षी के हाथ में नहीं सौंपूंगी, चाहे मुझे पूरी जिंदगी भर इन बच्चों को अपने साथ क्यों ना रखना पड़े। चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। सभी बच्चे चिड़िया को अपनी मम्मा समझते हैं और उसके गले लग जाते हैं। चिड़िया भी सभी बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। चिड़िया बच्चों के साथ बहुत खुश थी और उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमारी थोड़ी सी सूझबूझ किसी निर्दोष की जान बचा सकती। इस बार रानो चिड़िया ने रक्षाबंधन के त्योहार पर घेवर की दुकान लगाई थी। जंगल के सभी पक्षी चिड़िया से घेवर खरीद रहे थे। रानो के ठीक सामने एक कालू कौवे की दुकान थी जो कि फल बेचा करता, परंतु कुछ दिनों से उसके फलों की बिक्री नहीं हो रही थी। कालू, जितने फल लेके गए थे सब वापस लेके आ गए हो, थोड़े भी फल नहीं बेचे। क्या करूं गौरी, जब से चिड़िया ने घेवर की दुकान खोली है तब से कोई भी फल नहीं खरीदता, सब घेवर ही खाते हैं। कालू, इस तरह से तो हमारा धंधा ठप हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ आप भी घेवर बेचना शुरू कर दें। गोरी कौवे की यह बात सुनते ही कालू कौवा तुरंत ही चमचम काका की दुकान पर चला जाता है और वहाँ से घेवर बनाने का सारा सामान खरीद लाता है। गोरी, ये रहा सारा सामान, अब जल्दी से घेवर बनाना शुरू करो। मुझे ठीक से खिचड़ी बनानी तो आती नहीं है। तुम चिंता ना करो गौरी, आज रात हम चिड़िया को देखेंगे और तुम घेवर बनाना सीख लेना, फिर मैं भी चिड़िया के जैसे घेवर बेचा करूँगा। कालू गोरी रात होते ही चिड़िया के घर के बाहर छिप जाते हैं और चुपके से चिड़िया को घेवर बनाते हुए देखते हैं। देख ले गौरी, ध्यान से देख ले, ऐसे ही बनाना है तुम्हें भी घेवर, कोई गड़बड़ ना होने पाए। हाँ हाँ, बना दूंगी, आखिर मुश्किल ही क्या है। फिर दोनों पति पत्नी अपने घर आते हैं। गोरी सामान लेकर घेवर बनाने बैठ जाती है, परंतु उसे तो कुछ भी याद नहीं था। सबसे पहले छोटी चिड़िया ने क्या डाला था, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। छोड़ो, सब डाल देती हूँ, आखिर है तो घेवर बनाने का ही सामान। ऐसे सोचते हुए गोरी एक एक करके सारा रखा हुआ सामान घेवर में डाल देती है और घेवर बना देती है। हाय राम, कितना सुंदर घेवर बनाया है मैंने, अब सो जाती हूँ। फिर अगले दिन कालू सारा घेवर लेकर बाजार चला जाता है और अपने घेवर की आवाज लगाता है। घेवर ले लो, ताजी ताजी घेवर ले लो, जल्दी जल्दी खरीद लो कालू का घेवर। अरे जरा मुझे भी 1 किलो घेवर देना। ये लो 1 किलो घेवर, और आगे भी हमारी दुकान से ही घेवर खरीदें, बेस्ट क्वालिटी का घेवर बना कर लाता हूँ। मिट्ठू तोता घेवर लेकर घर जाता है। उसकी पत्नी जैसे ही घेवर खाती है तुरंत ही फेंक देती है। छी छी, ये भी कोई घेवर है? कहाँ से लाए हो इतना बेकार घेवर? हरियाली, आज कालू की दुकान से खरीदा है घेवर, मुझे नहीं पता था ये इतना बुरा होगा। मैं अभी जाता हूँ इसे वापस करने। फिर मिट्ठू तोता तुरंत ही कालू की दुकान पर जाता है। कालू, ये ले अपना बेस्वाद घेवर और मेरे पैसे वापस कर। पर क्यों, अभी तो आप खरीद कर गए थे। हाँ, मुझे नहीं पता था तुम इतना बेकार घेवर बेचते हो। मेरे पैसे वापस दो, मैं चिड़िया से घेवर खरीद लूँगा। मिट्ठू तोता कालू से अपने पैसे ले लेता है। अब जो भी कालू से घेवर खरीद कर ले जाता, थोड़ी देर बाद उसे वापस करने आता। पता नहीं मेरे घेवर में क्या खराबी है, जो भी खरीदता है वो वापस करने आता है। और ये चिड़िया जब से आई है एक बार भी किसी ने घेवर वापस नहीं किया। मैं अपना घेवर चख कर देखता हूँ। फिर कालू कौवा अपना घेवर खा लेता है। उसे भी घेवर बहुत बुरा लगता है। वो तुरंत ही घर जाता है।
कालू, इतनी जल्दी आ गए? क्या मेरा घेवर इतना पसंद आया पक्षियों को? बकवास बंद करो गौरी, तुम्हारा घेवर इतना बुरा था कि मुझे सब फेंक कर आना पड़ा। बताओ इतना बुरा घेवर क्यों बनाया? कालू जी, मैंने तो पहले ही कहा था मुझे घेवर बनाना नहीं आता, अब इसमें मेरी क्या गलती? गौरी कुछ तो करो, चिड़िया जब से आई है खूब घेवर बेच रही है और हमारा धंधा पहले ही दिन ठप है। कालू जी, क्यों ना हम आज रात चिड़िया के घेवर से अपना घेवर बदल देते हैं, फिर देखना चिड़िया का घेवर बेचना बंद और तुम्हारा चालू। हाँ गौरी, आइडिया बहुत अच्छा है, आज रात ऐसा ही करेंगे। अब कालू गौरी खूब घेवर बनाते हैं और रात होते ही चिड़िया का सारा घेवर बदल लाते हैं। सुबह हो जाती है, दोनों ने अपनी अपनी दुकानें लगा ली थी। कालू, तुम फिर से बुरा घेवर बेचने आ गए? अरे चक्कर तो देखो, ये आज का घेवर बहुत स्वादिष्ट है। नहीं नहीं, मुझे फिर से अपना मुंह खराब नहीं करना, मैं तो चिड़िया से ही घेवर खरीदूंगा। ऐसे कहकर मिट्ठू तोता चिड़िया की दुकान पर चला जाता है और 1 किलो घेवर मांगता है। चिड़िया बहन, 1 किलो घेवर पैक कर दो। मिट्ठू तोते, आप सबसे पहले मेरी बोहनी कराते हो, आज मेरी तरफ से 1 किलो घेवर फ्री में ले जाओ। वाह चिड़िया, आज तो हरियाली 2-2 किलो घेवर देखकर खुश हो जाएगी। मिट्ठू तोता खुशी से उड़ता हुआ अपने घर जाता है और हरियाली को 2 किलो घेवर दे देता है। हरियाली जैसे ही घेवर चखती है तुरंत ही फेंक देती है। आप फिर से बुरा घेवर लेके आ गए? नहीं हरियाली, मैं तो चिड़िया से ही घेवर लाया हूँ और 1 किलो घेवर उसने फ्री दिया। घेवर इतना खराब था तभी फ्री दिया है, अभी के अभी वापस करके आओ और कोई बढ़िया सा घेवर लाओ। फिर मिट्ठू तोता चिड़िया की दुकान पर जाता है और उसे घेवर वापस देता है। चिड़िया, तुम भी बुरा घेवर बनाने लगे, मेरे पैसे वापस करो। फू, सच ही कहा मिट्ठू तोते, ये घेवर तो बहुत बुरा है, कौन खाएगा इसे? मेरे भी पैसे वापस करो चिड़िया। चिड़िया दोनों को पैसे वापस दे देती है और थोड़ा सा घेवर खाकर देखती है। मैंने तो इतना बुरा घेवर नहीं बनाया था, शायद कोई गलती हो गई होगी, कल पूरे ध्यान से घेवर बनाऊंगी। इधर कालू कौवे का घेवर बहुत तेजी से बिच रहा था और कुछ ही देर में सारा घेवर खत्म हो जाता है। गौरी ये देखें, सारा घेवर बिच गया हमारा। हाँ कालू जी, आज रात भी ऐसा ही करेंगे। अब कालू गौरी रात होते ही चिड़िया के घर जाते हैं और चिड़िया जैसे ही सोती है उसका सारा घेवर चुरा लाते हैं। आओ आओ, मीठा मीठा घेवर खरीदो, एकदम बढ़िया। कालू, तुम्हारे पंख का बना घेवर मेरी पत्नी को बहुत पसंद आया, आज 2 किलो दे दो। कौवे, 1 किलो घेवर मुझे भी दे दो। अरे रानू बहन, जरा 1 किलो घेवर मुझे देना। हाँ मुनमुन, ये लो घेवर, आज तो सुबह से थोड़ा भी घेवर नहीं बिचा, तुम पहले ग्राहक हो। फिर मुनमुन चिड़िया घेवर लेकर चली जाती है। वो जैसे ही घेवर खाती है तुरंत ही फेंक देती है। अब तो चिड़िया के साथ हर दिन ही ऐसा होने लगा था। जब से इस कौवे ने दुकान लगाई है, पता नहीं मेरा घेवर कैसे खराब हो जाता है। आज रात मुझे अपने घेवर पर नजर रखनी होगी, वरना मैं तो इतना बुरा घेवर कभी नहीं बनाती। ऐसे सोचकर चिड़िया अपने घर में सोने का नाटक करती है और कालू गौरी को चोरी करते पकड़ लेती है। तो तुम हो बदमाश कौवे जो हर दिन मेरा घेवर बदलते हो। मैं जंगल में सबको बता दूंगी, फिर तुमसे कोई भी पक्षी घेवर नहीं खरीदेगा। चिड़िया, हमें माफ कर दो, दरअसल गौरी को घेवर बनाना नहीं आता, इसीलिए हमने ऐसा किया, वरना इरादे बुरे नहीं थे हमारे। कालू गौरी, तुम मेरे घर आकर घेवर बनाना सीखते तो मैं तुम्हें सिखा देती, कभी मना नहीं करती, परंतु आपकी इस हरकत की वजह से मेरी दुकान का नाम तो खराब हो गया। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ। चिड़िया, माफ कर दो हमें, कल रक्षाबंधन है और सबसे ज्यादा घेवर बिचने वाला दिन, प्लीज अब मुझे घेवर बनाना सिखा दो, वरना हमारा बुरा घेवर कोई नहीं खरीदेगा और मेरा कालू सारा दिन मक्खियाँ ही मारेगा। गौरी कालू को रोते देख चिड़िया को दया आती है और वो उसे घेवर बनाना सिखा देती है। अगले दिन रक्षाबंधन था और दोनों का ही घेवर खूब बिचता है और वो सब बड़े प्यार से रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। आपका धन्यवाद।